हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, एलिमेंट्री शेप्स। ओके, ऑल द शेप्स we see around us are formed using curve or line. We can see corner, edge, plane, open curve and close curves in our surrounding. ये सारे हम हमारे आसपास में देखते हैं. We organize them into line segment. Okay, angles, triangle, polygon and circle. We find that they have different size and measures. Let's now try to develop tools to compare their size. कि उनका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ हम है वो यूज़ करेंगे. मेजरिंग लाइन segment. We have drawn and seen so many line segment. Okay, a triangle is made 3, a quadrilateral of 4 line segment. आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 लाइन सेगमेंट यूज होती है, 1, 2 एंड 3. बट क्वाड्रिलेटरल हम जो ड्रॉ करते हैं उसमें 1, 2, 3 एंड 4 लाइन सेगमेंट यूज होती है. तो आप यहाँ अंडरलाइन कर देना स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी. अ लाइन सेगमेंट इज फिक्स पोर्शन ऑफ लाइन. These make it possible to measure line segment. This measure of each line segment is unique number is called is length. उसको length कहते हैं उसकी. And we use this idea to compare line segment. अब यहाँ आपको comparison by observation बताया है. हाँ, यहाँ आपको line segment AB है वो long दिखता है, देखो, है ना. और लाइन सेगमेंट CD है जो वो शॉर्ट है. हाँ, लाइन सेगमेंट AB है वो लॉन्ग है और लाइन सेगमेंट CD है वो शॉर्ट है. अब यहाँ बताया है, बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट. हम फिक्स तरह से उसकी लेंथ लॉन्ग है या शॉर्ट वो हम नहीं बता सकते हैं. ओके, द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन दीज टू मे नॉट बी ऑब्वियस. ओके, दिस मेक्स अदर वे इन कंपेयरिंग नेसेसरीज. तो यहाँ हम देखो लाइन सेगमेंट AB एंड PQ, उनकी लेंथ सेम है बट हम क्लियर नहीं बता सकते. हाँ, है ना. अब यहाँ देखो कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग AB एंड CD. हाँ, तो ट्रेस करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ, ट्रेसिंग पेपर का. कैन यू डिसाइड नाउ विच वन एमोंग AB एंड CD इज लॉन्गर. क्या आप बता सकते हो कि AB या CD लॉन्ग है. द मेथड डिपेंड अपॉन द एक्यूरेंसी इज ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट. मोर ओवर इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर विथ अनदर लेंथ you have no trace another line segment. This is difficult and you cannot trace the length every time you want to compare them. हाँ, आपको जब जब ज़रूरत होगी तब तक आप इसको जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज उनकी जो लेंथ है उसको हम ट्रेस से नहीं बट एक मेथड से यूज़ करते हैं. सो कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर जो आपके पास होगा. Have you seen or can you recognize all the instrument in your instrument box? हाँ, हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखो ये रूलर है जिसको हम स्केल कहते हैं और ये कंपास है जिसको हम डिवाइडर कहते हैं, राइट. अब देखो एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको जो भी चीज़ है ना वो अच्छे से बॉक्स में दिया हुआ है और ये आपको ऑब्जर्व करनी है. 1 mm इज इक्वल 0.1 cm. सो 2 mm इज इक्वल 0.2 cm, राइट. हाँ, अब 4 mm इज इक्वल वॉट, तो आप बताओगे सर 0.4 cm. 9 mm इज इक्वल वॉट सर 0.9 mm, राइट. अब यहाँ आपको बताया है 2.3 cm विल मीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 mm, राइट. 2 सेंटीमीटर एंड 3 mm.
अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हाँ, ईच सेंटीमीटर, आप स्केल में देखोगे स्टूडेंट्स, ईच सेंटीमीटर आप अंडरलाइन भी कर लेना, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट, 10 सब पार्ट में डिवाइड हुआ है, एंड ईच सब पार्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ अ सेंटीमीटर इज 1 mm। हाँ, यहाँ आपको 0.1 cm मीन्स 1 mm होता है। ओके, हमने पढ़ा ना। हाँ, 1 mm इज इक्वल 0.1 सेंटीमीटर। How many millimeter make 1 centimeter? Since 1 cm is equal 10 mm, how will we make 2 cm, 3 mm? तो ये आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। अब यहाँ बताया है, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर ए। स्केल से जीरो जो पॉइंट है वहाँ आप ए लिख दो। रीड द मार्क अगेंस्ट बी, और सामने बी है वो पढ़ो। दिस गिव्स द लेंथ ए बी, तो ये उसकी हुई लेंथ यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी। सपोज द लेंथ इज 5.8 cm, तो वी मे राइट ए बी इज इक्वल 5.8, जो हमें लिखना है। ओके, देर इज रूम फॉर errors, even these procedures, this thickness of the ruler may causes difficulty in reading of the mark on it। तो यहाँ आपको चैप्टर में बताया है, थिंक, डिस्कस एंड राइट। व्हाट अदर एरर ऑफ डिफिकल्टीज माइट वी फेस, किस टाइप की डिफिकल्टी को हम फेस करते हैं। What kind of error can occur of viewing the mark of the ruler is not proper? रूलर के ऊपर अगर परफेक्ट मेजर नहीं होता है तो हमें चेक करने में या मेजर करने में प्रॉब्लम होता है। ओके, हाँ, तो यहाँ आपको एक बताया है, हाँ, पोस्टिलोनिंग एरर, कि अगर आपको सही मिरर देखने के लिए आपका जो आई कॉन्सेंट्रेशन है ना, हाँ, वो करेक्ट पोजीशन पर होना चाहिए। हाँ, मतलब कि थोड़ा ध्यान भी आपका इधर उधर हो गया तो परफेक्ट मेजर नहीं आएगा। वो आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी स्केल से आप मेजर कर रहे हो तो आपका ध्यान पूरा का पूरा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ये पैराग्राफ आपको यही बताता है। देखो यहाँ जो पिक्चर में है ना, वो आईज की आपको ये है ना, हाँ, वो आईज जो है ना उसकी सिचुएशन बताई है। हाँ, ये रॉन्ग सिचुएशन है क्योंकि आप टेढ़ा होके देख रहे हो। मैं पिक्चर को थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ, ये रॉन्ग आइज है क्योंकि आप लेफ्ट साइड या राइट साइड से देख रहे हो। ये भी रॉन्ग पोजीशन है। करेक्ट पोजीशन ऊपर से जो दिखाई देती है ना, वो है, ताकि आप ऑब्जर्व कर सको, हर एक पॉइंट को एनालिसिस कर सको आप। अब यहाँ आपको देखो किस तरह से मेजरमेंट करना है स्केल से। आपके टेक्स्ट बुक में भी पिक्चर आप जूम करके थोड़ा देख सकते हो। हाँ, यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे कि मैं थोड़ा पिक्चर को स्क्रीन को बड़ी करता हूँ, पर थोड़ी सॉरी फॉर पिक्चर्स जो है वो ब्लर हो जाता है। तो यहाँ जो है वो पोजीशन है 0 की होगी, और 1 2 3 4 और 5 यहाँ हो जाएगी 5, तो ये हुआ 5 cm। ओके, आपके टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो ट्राई दिस आपको दिया है। मैंने बताया ना कि ये ट्राई दिस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक पोस्ट कार्ड लेना है और उसका यूज़ करके किस तरह से स्केल से हम यूज़ करते हैं वो बताया है। उसके बाद है सिलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट। आप ऐसे कोई 3 ऑब्जेक्ट ले लो, स्केल है तो, और आप उसका मेज़रमेंट कर सकते हो डिवाइडर और रोलर से। तो यहाँ आपको फिगर ही ड्रॉ करनी है। अब हम बढ़ते हैं 5.1 की तरह। व्हाट इज द एडवांटेजेस इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय mere ऑब्जर्वेशन व्हेन द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट डू नॉट डिफरेंट। मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, 2 लाइन सेगमेंट
जो लेंथ है टू लाइन सेगमेंट डू नॉट डिफरेंट मैच, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज द लॉन्गर एंड द शॉर्टर। उसको जज करना हम पॉसिबल नहीं है कि लॉन्ग कौन सी है और शॉर्ट कौन सी है। सेकंड क्वेश्चन है वाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर द रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट को आप मेजर करते हो तो डिवाइडर और रूलर क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विथ अ रूलर पोजिशन एरर में ऑकर। अगर कोई पोजीशन में आप चेक करते हो तो उसमें एरर जो है वो निकल जाती है, और सम एरर में अकर ड्यू टू थिकनेस ऑफ द रूलर, वो रूलर की थिकनेस के ऊपर जाता है। एंड बेटर टू यूज डिवाइडर एंड रूलर टू मेजर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इट्स अ प्रॉपर वे। उसके बाद बताया है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। अब आपको कोई भी लाइन सेगमेंट लेना है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये है ए और ये है बी, बीच में सी डाल देना है। ये थर्ड का आंसर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब यहाँ होगा ए सी प्लस सी बी इज इक्वल ए बी होगा। हाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी प्लस सी बी इज इक्वल ए बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ए है, यहाँ सी है और यहाँ बी है, ये 3 और 2 है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी प्लस सी बी इज इक्वल ए बी। तो ए सी है 3 के, सी बी है 2, तो दोनों का एडिशन होगा 5, तो ए से बी हो जाता है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन 4 में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, ए बी सी 3 पॉइंट्स है लाइन सच दैट। अब ए बी आपको बता दिया है 5 cm, बी सी आपको 3 cm दे दिया है, तो ए और सी का डिस्टेंस कितना होगा। यस, 8 cm होगा, है ना। ए से बी आपको 5 दिया है और बी से सी आपको 3 दिया है, तो ए से सी का डिस्टेंस होगा 8 cm एंड द पॉइंट बी इज बिटवीन। पॉइंट बी है वो बिटवीन पॉइंट है ए और सी का। उसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए जी। यस, तो डी है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए डी का। मतलब यहाँ जो लाइन सेगमेंट है ना, तो यहाँ होगी ए डी प्लस डी जी इज इक्वल ए जी। हाँ, तो डी है वो मिड पॉइंट हो जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी। यहाँ आपको बताया है, तो ए बी सी डी जो है वो कॉलिनियर में है, मतलब कि लाइन में है, ए बी सी और डी। ओके, तो बी है वो मिड पॉइंट है ए और सी का, सी जो है वो मिड पॉइंट है बी और डी का, राइट। सो ए बी इज इक्वल बी सी एंड सी डी इज इक्वल बी सी। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है और ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है उसके रिलेटेड बात करनी है। अब थोड़ा हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एंगल, राइट एंड स्ट्रेट एंगल के बारे में यहाँ आपको बताया। यू हैव हियर अ डिफरेंट डायरेक्शन इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा डायरेक्शन के बारे में। वी नो दैट चाइना इज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, है ना। जो चाइना है वो इंडिया की नॉर्थ में है, और श्रीलंका है वो कौन सी डायरेक्शन में है, यस, साउथ में है। ओके, और वी नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। ओके, और हमारी 4 डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ बताया है कि जो डायरेक्शन आपको बताई है नॉर्थ है, तो उसकी ऑपोज में कौन सी है ना, ईस्ट है, उसके ऑपोज में कितनी है, तो उस तरह से। उसके बाद बताया है आपको क्लॉकवाइज टू ईस्ट, मतलब कि यहाँ है राइट एंगल। ओके, तो देखो ये राइट एंगल बनता है, यहाँ ये राइट एंगल बनता है, ये राइट एंगल बनता है। तो इस तरह से राइट एंगल को टेक्स्ट बुक में भी आप देखो, ऑब्जर्व करके बताया है कि कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फेसिंग नॉर्थ फेसिंग यू हैव टर्न द राइट एंगल। ओके, डायरेक्शन के बारे में ही बताया है आपको कि टर्न बाय स्ट्रेट एंगल कौन सा है, विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ।
ओके, योर फेस नॉर्थ, आप जहाँ खड़े हो तो सामने की डायरेक्शन, उसके रिलेटेड आपको यहाँ डिस्कस करना है जो टेक्स्ट बुक में बताया है। उसके बाद है थिंक, डिस्कस एंड राइट। ओके, यहाँ यही बताया कि एक ही डायरेक्शन में आप 90 डिग्री होने से आप मेन जो है वहाँ ओरिजिनल पोजीशन पे आते हो या नहीं। तो यहाँ है टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल और फॉर राइट एंगल इन द सेम डायरेक्शन मेक ऑल टर्न, दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये 12 है, यहाँ ये पूरा घूम के एक चक्कर लगाता है। ओके, जिसको हम कहते हैं ना कि इसकी प्रदक्षिणा की है, हाँ, पूरा 360 डिग्री पर, इट्स इक्वल 360 डिग्री जो कंप्लीट बन जाता है। ओके, तो पूरा उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स, एंड उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। अगर यहाँ से ये है तो उसको कहते हैं सेमी सर्कल। आप आगे के वीडियो लेक्चर में जान चुके हो क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। और नीचे से ये पूरा होता है तो वो होता है कंप्लीट एंगल। ओके, व्हेन द हैंड ऑफ क्लॉक मूव फ्रॉम वन पोजीशन एंड अनदर पोजीशन इट टर्न थ्रू एन एंगल। ओके, अब जैसे कि यहाँ घड़ी में है तो ये देखो सेमी सर्कल हुआ और 1/2 पार्ट यानी कि हाफ पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। हाँ, और उसमें 2 एंगल बनते हैं। अब 6 से 9 देखो तो 1/4 पार्ट हो जाएगा, जो यहाँ दिया है 1/4 रिवॉल्यूशन। हाँ, ये 3/4 पार्ट हो जाता है तो देखो लिखा है 3/4 रिवॉल्यूशन, यानी कि 3 राइट एंगल है, इसमें एक ही राइट एंगल है और उसमें 2 राइट एंगल है। ओके, हाँ, तो ये रिवॉल्यूशन के बारे में ही स्टूडेंट्स आपको बताया है। आई होप कि हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।